जैसा कि आपने देखा, ये दिल दहला देने वाला वीडियो गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है। वो महिला हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती है। उसके मासूम बच्चे पास खड़े हैं, लेकिन उस दरिंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार लात, घूंसे, डंडे और थप्पड़ों से वार करता है। और सबसे दुखद ये है कि वहां बैठी महिला तमाशा देख रही है। इस वीडियो को विस्तार से समझने से पहले मैं आपसे कुछ बेहद जरूरी बातें साझा करना चाहती हूँ। हर लड़की को जानना चाहिए, सबका अब्दुल अलग नहीं होता। प्रिय दर्शकों, हमने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से एक कहानी प्रकाशित की थी, मेरा अब्दुल अलग है। इस कहानी के बाद हमें कई आलोचनाओं और धमकियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो हमारे चैनल पर इस्लामोफोबिया फैलाने का भी आरोप लगाया। जब हमारी टीम ने विनम्रता से कहा कि यदि कहानी में एक भी तथ्यात्मक गलती हो तो कृपया बताएं या कानूनी कार्रवाई करें, तो सभी चुप हो गए, क्योंकि कहानी पूरी तरह तथ्यों पर आधारित थी। इसके बावजूद ये भी कहा गया कि हमें इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। हम विनम्रता से पूछना चाहते हैं, क्या उन लोगों की धार्मिक भावना की बात की जा रही है जो धर्म के नाम पर लव जिहाद करते हैं, लड़कियों का शोषण, हिंसा और आत्महत्या जैसे मानवीय कृत्य करते हैं? यदि इन मुद्दों पर बोलना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, तो हम कहेंगे कि ऐसी भावनाओं को 1000 बार ठेस पहुंचे, लेकिन हम सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस वीडियो में जिस जिक्र कर रहे हैं, वो गाजियाबाद का बताया जा रहा है। वीडियो में एक आदमी एक महिला को निर्दयता से पीट रहा है। महिला हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रही है, लेकिन वो व्यक्ति लगातार हाथ, पैर और डंडे से मारता जा रहा है। उसके मासूम बच्चे वहीं पास खड़े हैं। सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब उसके सामने बैठी महिलाएं चुपचाप सब देखती रहती हैं, और एक महिला तो आराम से आकर बैठ भी जाती है। शर्म की बात है कि जब महिला अंतिम सांसों पर होती है, तब जाकर उसे रोकने की सिर्फ औपचारिक कोशिश होती है। हम नहीं जानते व्यक्ति कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन कारण चाहे जो हो, इतनी क्रूरता किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। मैं देश की हर लड़की से अपील करती हूँ कि सच को पहचानो। हर बार सिर्फ यही कहा जाता है कि मेरा अब्दुल अलग है, लेकिन शादी के बाद कई मामलों में हालात एक जैसे होते हैं। सब नहीं, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। ये तो बस एक केस था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं जो दिल को दहला देंगे। आइए मैं आपको शॉर्ट में लव जिहाद से जुड़े कुछ और केस बताती हूँ। स्वाति हत्याकांड। हैदराबाद की नर्स स्वाति की हत्या उसके मुस्लिम प्रेमी नियाज और साथियों ने कर दी, क्योंकि स्वाति ने नियाज की दूसरी शादी से आपत्ति जताई थी। आरोप है कि प्रेम के नाम पर भरोसा खोलकर उसे मारा गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे लव जिहाद करार भी दिया था। दूसरा, शाहजहांपुर से बहारे आलम नामक युवक ने हरियाणा की एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और खुद को राकेश बताकर उससे शादी की योजना बनाई। आरोप है कि शादी के बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। पीड़िता की मां की शिकायत कर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तीसरा, भोपाल से नीलोफर नामक मुस्लिम महिला ने स्वयं को श्रेया बताकर एक हिंदू युवा से प्रेम विवाह किया। शादी के बाद उस पर इस्लाम धर्म स्वीकारने का दबाव बनाया गया और उस पर ब्लेड की तस्वीरों से धमकियां दी गई। साथ ही गुंडों ने युवक के साथ अपहरण कर मारपीट भी की। जांच में खुलासा भी हुआ कि नीलोफर पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। 4 शादियां जिंदा रहती और 72 हूरे मरने के बाद। सोचने लायक सिस्टम। एक और केस में आरोपी ने जीते जी 4 शादियां कर ली, जब मन हो तलाक दिया और किशोरियों तक का यौन उत्पीड़न किया। हम पूछते हैं, जहां इस्लाम में छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी किया जाता है,
तो फिर इन दरिंदों के खिलाफ कभी कोई फतवा क्यों नहीं आता? क्यों ये लोग इस्लाम की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते? कब तक सबक नहीं लोगे? कितनी और जाने जाएंगी? कुछ लोग जो ऐसे आरोपियों को ढाल बनाकर खड़े रखते हैं, कहते हैं कि ये भटके हुए युवा हैं। तो फिर सवाल ये है कि उनके परिवार वाले कौन हैं, जो सब कुछ होते हुए भी मौन रखते हैं? और जब ऐसी कोई लड़की मदद मांगती है तो परिवार, समाज और दोस्त तक साथ छोड़ देते हैं। मैं सभी परिवारों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अगर आपकी बेटी, बहन या कोई भी लड़की किसी गलत राह पर चली गई हो तो उसे अकेले ना छोड़े। समय समय पर उससे मिले, उसका हालचाल ले, उसे भरोसा दे कि आप उसके साथ हैं, ताकि वो हिंसा की शुरुआत में ही सच कह सके और आप उसे उस जहरीले रिश्ते से बाहर निकाल सके। बीबीवी टीवी सरकार से मांग करता है कि इस वीडियो में दिख रहे आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और लड़कियों से फिर कहूंगी कि हर अब्दुल अलग नहीं होता, लेकिन बहुतों का अंजाम सिर्फ एक सा ही होता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे जरूर फैलाएं। मैं हूं आपके साथ ईशा और आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी।